मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, मैंने तुझे कोई सेल दे दिया। अब सिंपल, मैंने तुझे पेपर में क्या दिया, मैंने तुझे दिया Zn2 पॉजिटिव टू द Zn सॉलिड एक्वस माइनस के 0.76 वोल्ट। और दूसरा मैंने तुझे सिंपल, अभी मैंने सेल, अभी देखिए क्वेश्चन सीरीज जब मैं लेके आऊंगा उसमें मैं खाली इसी सेल से डील नहीं करूंगा, मैं डिफरेंट टाइप का सेल लाऊंगा। अभी क्योंकि पेपर में जरूरत है तो मैं कॉन्सेप्ट की जरूरत है, सवाल की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मैं वो सिखा रहा हूं अभी। ठीक है भाई, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड में गया, कॉपर एक्वस फॉर्म में था, इसका भी मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास माइनस के 0.34 वोल्ट। चलो इसे प्लस का कर लेते हैं। देख भाई, मैंने कोई वैसे रैंडम डाटा उठाया, मैंने 3 मेथड बताए थे। 3 मेथड में मैंने पहला, अगर मैं मेथड लगाने चलूं, ठीक है ना, पहले मेथड में तुम क्या करोगे, ई नोट सेल लोगे, तुमने लिया ई नोट ऑफ एनोड माइनस के ई नोट ऑफ कैथोड। ठीक है, ठीक है। तो अब ई नोट ऑफ एनोड का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर तुम एनोड से डील कर लो तो इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या करना है भैया, माइनस करना है। बोलो बेटा, बात समझ में आई है, ये नहीं आई रे? ठीक है। अब अगर तू एनोड का क्या लेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेगा, तो तुझे यहां पे देख, सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि अब तुझे उस टर्म पे जाना है जब मैंने तुझे डिसाइड करना सिखाया था, क्या, सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। याद कर वो पॉइंट। और सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड से मैंने तुझे बताया था, क्या क्या बताया था, मैंने तुझे बताया था वैल्यू ऑफ ई नॉट आरपी से डील कर ले बस तू। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर तू देखेगा तो यहां पे देख, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है तेरे पास, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं यहां देखूं तो ये भी Zn2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Zn सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब ये भी तेरे पास क्या है भैया, ई नॉट सेल है। कौन सा, ये भी मतलब ई नॉट आरपी है। ठीक है। लेकिन अगर तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करना है तो सीधी सी बात ये है, जिसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, वो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, मतलब ये तो बात सही है कि ये मुझे जो डाटा दिया हुआ है, ये किसका डाटा है, ये मेरे पास कैथोड का डाटा है। लेकिन अब अगर ये कैथोड पे जाएगा तो पक्का ये किस पे जाएगा रे, एनोड पे जाएगा। लेकिन एनोड के लिए मुझे चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने कल क्या डिफाइन किया था, सिंपल, होते दोनों अपोजिट ही हैं लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क होता है। तो ये क्या बन जाएगा रे अब की बार, प्लस के 0.76 वोल्ट। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? अब इतना लंबा, इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने सिंपल क्या बोला कि भैया ई नॉट ऑफ सेल क्या है, एनोड प्लस के कैथोड, और एनोड का क्या लेना है, ओपी, और कैथोड का क्या लेना है, आरपी। ओपी कितना है तेरे पास, 0.6 वोल्ट है, आरपी कितना है तेरे पास, 0.34 वोल्ट है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.10 वोल्ट। यही किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब Zn और कॉपर तू यूज करेगा, उसको फुल सेल बनाएगा, उस टाइम पे ये क्या निकल के आएगा तेरे पास, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इससे हो गया। अब अगर तू इसके चक्कर में फंसता तो तुझे एनोड का क्या निकालना पड़ता, ओपी 0.76, इसका भी क्या करना पड़ता, ओपी। अगर इसका ओपी करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, पहले माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा, तब भी तेरे पास क्या आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा। डिपेंड तेरे ऊपर है, तरीके से कर ले या ट्रिक से कर ले, उत्तर दोनों से बराबर है। बोलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल कर लोगे क्या पेपर में, अगर सवाल आएगा रे, कर लोगे रे? प्रीफर इसको करना है, मैं फिर कहूंगा प्रीफर इसको करना है।